हेलो बच्चों, तो आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1। बोला है मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ समरूप है और उनके क्षेत्रफलों का क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है 1 से 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि ई एफ इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर तो बी सी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो गो त्रिभुज दिया है ए बी सी, एक गो दिया है डी ई एफ। दोनों का वर्ग बोला है कि इसका क्षेत्रफल कितना है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका कितना है 1 से 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका ई एफ का मान यहाँ पे दे दिया है, यहाँ से ले यहाँ तक 15.4 सेंटीमीटर। तो हमको यहाँ से यहाँ तक क्या करना है जी, मान ज्ञात करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और दोनों बोला है कि त्रिभुज क्या है जी, समरूप है। तो यहाँ पे हम पहले लिख देंगे हल, जो दिया है उसको लिख देंगे, लिखेंगे दिया है, दिया है क्या दिया है जी, यहाँ पे देखिएगा। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। ठीक है, अब आपको मालूम है कि त्रिभुज समरूप होता है, यहाँ पे लिखते हैं चूंकि हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफलों का क्या जी, अनुपात उसकी संगत भुजा के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। क्या होता है जी, वर्ग के बराबर होता है। ठीक, जैसे मान लीजिए ये आपका त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। तो यहाँ पे जब एरिया लेंगे त्रिभुज ए बी सी का और यहाँ पे एरिया लेंगे त्रिभुज डी ई एफ का, तो ये जो इनका संगत जो भुजा है ए बी और क्या जी डी ई, इसका जो अनुपात का वर्ग होगा ये इसके क्या होगा जी, बराबर। ऐसे ही इसके आगे वाला ये वाला बी सी और ये आ जाएगा, ए सी और ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही बनाना है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अर्थात एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज यहाँ पे डी ई एफ क्या होगा, हमको लेके चलना है कौन सा जी, बी सी और ई एफ। तो यहाँ पे लिख देंगे, ऊपर हो जाएगा बी सी आपका हो जाएगा, नीचे हो जाएगा ई एफ का क्या हो जाएगा, वर्ग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज का मतलब क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना है, यहाँ पे 64 है तो 64। यहाँ पे डी ई एफ का कितना है जी, 1 से 21 है तो 121। यहाँ पे बी सी का मान हमको निकालना है तो बी सी, यहाँ पे ई एफ का मान कितना दिया है 15.4 स्क्वायर। अब आपको मालूम है ये स्क्वायर है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे 64 121 का रूट हो जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 20 और 15.4। अब यहाँ पे रूट 64 को बाहर निकालिएगा तो 8 हो जाएगा, ये वाला 11 हो जाएगा। यहाँ पे आपका आ गया 20 और यहाँ पे आ गया 15.4। हमको BC का मान चाहिए तो 8/11, ये 15.4 इधर क्या है जी, भाग में इधर आ जाएगा तो गुणा में हो जाएगा ऐसे। अब देखिएगा तो ये 11 से कट जाएगा, यहाँ पे भाग देके देख लीजिए, 11 से भाग देना है 15.4 में, 11 एकम 11, ये खत्म, ये 4, ये पॉइंट है तो यहाँ पे आ जाएगा 4, 11 चौका 44 हो जाएगा, खत्म। कितना मत में कटा जी, 1.4 मत में कटा। तो यहाँ पे 8 में 1.4 से गुणा कीजिएगा तो आपका BC का मान आ जाएगा। यहाँ पे BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 में 4 से गुणा कीजिए, 8 चौका 32 हासिन 3, 8 में 1 से होगा 8 हासिन 3, 8 3 11। पॉइंट कितना अंक के बाद, 1 अंक के बाद, तो 1 अंक लगा दीजिए, यही आपका सेंटीमीटर। यहाँ पे BC का मान कितना आ गया जी, 11.2 सेंटीमीटर, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन अगले, तब तक के लिए धन्यवाद।